लिंग का साइज कैसे बढ़ाया जाए, वो ऐसी कौन सी दो तरीके हैं जिससे जिन लोगों का लिंग छोटा है, माइक्रो पीनस की शिकायत है, वो लोग इन तरीकों को अपनाकर बड़ी आसानी से अपना लिंग का साइज को बढ़ा सके। और अगर आपको छोटी लिंग के साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो रखी है, आपको नापुंसकता इंपोर्टेंसी की भी प्रॉब्लम आ चुका है, तो ये प्रॉब्लम भी जो है इसी के साथ ठीक हो जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी दो तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुरुषों में जो दो मेन समस्याएं देखी जाती है, एक है उनका लिंग का आकार को लेकर, लिंग में पतलापन, छोटापन, सिकुड़न जो होती है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा और एक जो प्रॉब्लम होता है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी लिंग में सही से तनाव का ना आना। अब लिंग में सही से कड़कपन आएगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि उसका साइज में कमी आ जाएगा। तो ये जो दो मेन समस्याएं है, इन्हीं दो समस्याओं को ठीक करने के लिए मैं ऐसी दो तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो जो पहला प्रोसेस है वो है पिनाइल इम्प्लांट। इस तरह की ये जो आप लंबे लंबे सिलेंडर जैसा पाइप देख रहे हैं, ये सिलिकॉन की बनी हुई है। ये जो दो रॉड आप देख रहे हो, ये एक छोटी सी सर्जरी के जरिए आपका लिंग का अंदर, कॉर्पोरा का अंदर डाला जाता है। जहां तक मैं जानता हूं ये एक 30 to 45 मिनट का ऑपरेशन होता है, और जिस दिन आप ऑपरेशन करते हैं उसी दिन जो है आपको डिस्चार्ज भी किया जाता है अस्पताल से। इस प्रोसेस में आपका लिंग का साइज, आपका लिंग की आकार बहुत ही बढ़िया बन जाता है। लिंग की साइज की अगर बात करें तो पिनाइल इम्प्लांट के बाद आपका लिंग का साइज कम से कम 2 से 2.5 इंच तक बढ़ने वाला है। और इरेक्शन की अगर बात करें, जैसा इरेक्शन आप देखना चाहते हो अपना लिंग का, वैसा ही इरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और इस सर्जरी को करने के बाद कम से कम आपको 15 साल तक इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी मेडिसिन आपको खाने की दरकार नहीं पड़ेगी। एक पैसे का मेडिसिन आपको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए आपको खाने का दरकार पड़ेगी नहीं। जब चाहे, जितना देर तक चाहे, जितने बार चाहे आप सेक्स कर सकते हैं पिनाइल इम्प्लांट करवाने के बाद। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये सबसे इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका जो खर्च आता है वो इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग कम से कम 2 से 2.5 लाख की पड़ती है। अगर आप इतना खर्च कर सकते हैं, आप फिनेंशियली उतना स्ट्रांग है, और इसके अलावा आपका अंदर एक गट्स भी है इस तरह की सर्जरी को करने के लिए, तो फिर आप बेझिझक, बिल्कुल मैं कहूंगा आपको, इस तरह का जो सर्जरी है आप इसके बारे में सोचिए। और अब बात करते हैं अगला प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों अगला जो तरीके के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये भी जो है साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस प्रोसेस को भी आप अपना कर अपना लिंग का साइज और गिर्थ दोनों को बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, नापुंसकता की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को भी आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो जिस प्रोसेस का मैं बात कर रहा हूं वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए। दोस्तों आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि मैं कैसे अपना पेशेंट का लिंग का साइज को बढ़ाता हूं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कैसे ठीक करता हूं। ढेरों केस हिस्ट्री, ढेरों रिव्यूज हमने आज तक इस चैनल के ऊपर डाल चुके हैं, वो भी प्रूफ के साथ। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं बहुत दिनों से, वो लोग जानते ही है, हमें अलग से बोलने का कोई दरकार पड़ता नहीं है उनके लिए। इस चैनल का ऊपर एक केस नाम का प्लेलिस्ट है, उस फोल्डर में, उस प्लेलिस्ट में जो जो वीडियोस है वो सभी पेशेंट रिव्यूज के लिए हमने बनाए हैं, कि जो बंदे हमारे पास ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हमसे ट्रीटमेंट लेकर कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपने आप को, ये वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आप उस प्लेलिस्ट का कम से कम 5-6 वीडियो भी अगर उठाकर देख लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई में होम्योपैथी से इस तरह का प्रॉब्लम को ठीक करना कोई बड़ी बात है नहीं। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर बात करें तो उसका तो मैं हर दिन एक ना एक प्रूफ डालते रहता हूं अपना चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमारा प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा, हमारा लिंग का साइज कैसे बढ़ेगा, हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा। तो एक चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा अपना वीडियोस में बोलते रहता हूं कि होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम के लिए कोई फिक्स मेडिसिन आज तक नहीं बनी है। होम्योपैथी में एक ही दवा हजारों डिजीज में काम आती है। सिमिलरली होम्योपैथी में एक डिजीज के लिए हजारों मेडिसिन भी अवेलेबल होती है। आप मेरा इस बात को लिख लीजिए, आपका प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकता है जब आप किसी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ से मीट करके अपना प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेंगे, खुद से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, कोई वीडियो देखकर मेडिसिन खाएंगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। छोटी मोटी चीजों के लिए आप होम्योपैथी
भी जो है सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको सवाल आता है कोई बड़ा डिजीज को ठीक करने का या फिर ऐसा कोई डिसऑर्डर जिसको आपको ठीक करना है, तब आप बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग एक बात तो जानते ही होंगे कि होम्योपैथी में जो मेडिसिन दी जाती है वो आपका लक्षण के आधार पर दी जाती है। अब आपका लक्षण कोई भी मेडिसिन से मैच कर सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है, वो लाइकोपोडियम भी हो सकता है, वो कैलकेरिया कार्ब भी हो सकता है, वो नाइट्रोमूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 93 होम्योपैथी में बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, उसमें से कुछ भी लक्षण आपका लक्षण हो सकता है। रहा बात लिंग का साइज को लेकर, वो आपका तभी बढ़ सकता है जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपका पूरा सिम्टम लिया जाता है, उसमें आपका मेंटल फीलिंग्स देखा जाता है, आपका भूख कैसा है, आपका प्यास कैसा है, आपका सेक्स कैसा है, आपका स्टूल कैसा है, आपको पसीना कैसा छूटता है, आपको गुस्सा आता है कि नहीं, आप हॉट पेशेंट है, आप चिली पेशेंट है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, आपका पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्या कोई PQRS कोई पिकुलियर सिम्टम आपका अंदर है। तो ये सभी चीजें जो है हम लोग अकाउंट में अपना लेते हैं। और भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमसे ट्रीटमेंट लिए हैं, वो जानते ही है मैं उनसे किस तरह का सवाल पूछता हूँ। उन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद मैं उनके लिए एक ही मेडिसिन सेलेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि हमने उनसे बात करने के बाद 8-10 दवाइयाँ एक साथ चयन कर लिया। 8-10 दवाइयाँ खिलाने से पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। यहाँ एक ही मेडिसिन को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। उसी एक मेडिसिन को आपको जो है सही पोटेंसी में पेशेंट को खिलाना पड़ेगा लंबे समय के लिए, और बीच बीच में एक नोस्रोड आपको डालना पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो एक प्रोसेस है पिनाइल इम्प्लांट का और दूसरा प्रोसेस है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। दोनों ही प्रोसेस में आपको सक्सेस मिलता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीके, कौन सा प्रोसेस को आपको अपनाना है। अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग है, आपका अंदर गट्स है इस तरह का सर्जरी को करने का, तो आप पिनाइल इम्प्लांट के बारे में सोचिए। और अगर आपका अंदर उतना गट्स नहीं है इस तरह का सर्जरी को करने का, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराइए। किसी एक अच्छी MD क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाकर उनके सामने बैठकर पूरा एक थॉरोली केस टेकिंग उनको दीजिए। डॉक्टर साहब आपको जो जो सवाल पूछता है वो सभी सवालों का जवाब आप उनको दीजिए सोच समझकर, और वो आपका सभी सवालों का जवाब जानने के बाद आपको एक ही सिंगल रेमेडी देगा। वही रेमेडी से जो है आपका सभी प्रॉब्लम ठीक होने वाला है। तो दोस्तों ये थे 2 तरीके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।